हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होंगे। और देखो इसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। आपके पास दो त्रिभुज है, एक तो ABC है और एक PQR है। ठीक है, इसके अंदर आपको दिया गया है कि पहली बात तो ये कि AD और ये जो PM है ये दोनों माध्यिकाएं हैं। ठीक है, क्या है? माध्यिका है। ठीक है, इसके अलावा आपको इनकी कुछ भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है। देखिए AB BC और माध्यिका AD, AB भुजा BC भुजा और ये माध्यिका AD इस दूसरे त्रिभुज के अंदर PQ QR इस माध्यिका PM के समान अनुपात में है, के समानुपाती है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। और आपको सिद्ध क्या करना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप सिद्ध करने हैं। ये जो पूरा त्रिभुज है ABC और ये पूरा त्रिभुज PQR ये आपको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले आते हैं ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है। अब आपको ज्ञात क्या भाई? देखिए त्रिभुज ABC, ठीक है, तथा त्रिभुज PQR में क्रमशः इसी क्रम में AD तथा PM माध्यिकाएं हैं। ये तो माध्यिकाएं हैं दोनों त्रिभुज के अंदर, माध्यिका है। इस त्रिभुज में AD माध्यिका है और त्रिभुज PM माध्यिका है। आपको एक चीज बता दूं माध्यिका के बारे में, माध्यिका हमेशा किसी भी भुजा के मध्य बिंदु जो मिडिल पॉइंट होता है वहां पे मिलती है। किसी भी त्रिभुज में एक शीर्ष को, किसी भी एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे एक शीर्ष हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो यह दोनों माध्यिकाएं है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या दिया गया है? इस पहले त्रिभुज में AB BC और AD, ठीक है, एक तो AB एक BC और एक माध्यिका AD ये समानुपाती है किस किस के? एक अन्य त्रिभुज की PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, इसी क्रम के अंदर PQ अपॉन QR, फिर माध्यिका PM, ठीक है, PM के समानुपाती है। ठीक, समानुपात में है। तो AB, ये जो AB भुजा AB किसके समानुपाती है? PQ के। AB और PQ का अनुपात। इसी प्रकार BC, ये जो पूरी भुजा BC ये किसके अनुपात में है? QR के अनुपात में है। और ये माध्यिका है जो AD है ये PM के अनुपात में दी गई है। ठीक है, तो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसमें दिया गया है AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः है। इसी क्रम के अंदर आपको ये भुजा लेनी है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR और माध्यिका AD के बट्टे में
माध्यिका पी एम आपको लेने हैं। ये समान अनुपात में है, मतलब एक ही अनुपात में है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको ज्ञात है। ठीक, अब आपको सिद्ध क्या करना भाई, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ये सिद्ध करना है। तो कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की, त्रिभुज पी क्यू आर। हमें सिद्ध करना है कि पूरा त्रिभुज एबीसी और ये पूरा त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, हम साफ करते हैं ऊपर से इसको, लिखेंगे पट्टी के चरण। अब देखिए उत्पत्ति, अब देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि त्रिभुज एबीसी में ए डी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, तो इसलिए माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु में मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बीसी भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया, डी हो गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, यह आपको दिया गया है, ज्ञात माध्यिका है। अतः भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या होगा, डी होगा। अतः जैसे कि हम जानते हैं कि माध्यिका मध्य बिंदु पे मिलती है, अतः भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या होगा, डी होगा। मध्य बिंदु डी होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब मध्य बिंदु डी है, हम कह सकते हैं बी डी और ये जो डी सी है ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। या हम ये कह सकते हैं बी सी बराबर होगा टू बी डी के। ठीक है, बी सी बराबर टू बी डी, मतलब बी डी भुजा का दुगना करने पे आपको कौन सी भुजा प्राप्त हो जाएगी, बी सी प्राप्त हो जाएगी। हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बी सी बराबर होगा टू बी डी की। ठीक है, या बी डी का दुगना करने पे बी सी भुजा प्राप्त होगी, या कह सकते हैं बी सी का आधा करने पे बी डी भुजा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जब हम समीकरण नंबर फर्स्ट लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है इसमें भी क्या है, पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है, पी एम क्या है, ये भी माध्यिका है, ये भी आपको ज्ञात है, माध्यिका। अतः इसमें कौन सा मध्य बिंदु जाएगा, इसमें एम मध्य बिंदु होगा क्यू आर भुजा का। इसका अर्थ यह हुआ कि क्यू एम और ये एम आर आपस में बराबर होंगे। कहेंगे अतः भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु, क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु पर ही मिलती है, तो इसलिए क्यू आर का मध्य बिंदु क्या होगा, एम। ठीक है, एम होगा। जब एम मध्य बिंदु है तो इसको ये कह सकते हैं, नीचे साफ कर दें, जब एम मध्य बिंदु है हमें कह सकते हैं क्यू आर बराबर होगा टू क्यू एम के, या क्यू एम को दुगना कर दिया जाए तो आपको पूरी भुजा क्यू आर प्राप्त हो जाएगी। तब कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर होगा ट्वाइस क्यू एम।
ठीक है, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये तो हो गया माध्यिका की बात। अब आपको प्रश्न के अनुसार एक संबंध दिया गया था कि भुजाओं में और माध्यिका के अंदर। ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार लिखा, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब आपको दिया गया था इसके अंदर ए बी अपॉन पी क्यू दिया गया था आपको। देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये आपको दिया गया था। ठीक है, अब आपने समीकरण 1 और 2 के अंदर 1 और 2 में ज्ञात किया कि बी सी किसके बराबर है, 2 बी डी के बराबर है, और क्यू आर किसके बराबर है, 2 क्यू एम के बराबर है। इस बी सी और क्यू आर के स्थान पर हम ये मान पुट कर सकते हैं। बी सी के स्थान पर लिखेंगे 2 बी डी, और ये जो क्यू आर भुजा दे रखी है इसके स्थान पर लिखेंगे 2 क्यू एम, ये यहाँ रख देंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, बी सी तथा क्यू आर के मान रखने पर, के मान रखने पर, से मान रख देंगे हम, मान रखने पर। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको, समझ में आ गया? अब समीकरण 1 में हमने बीसी का मान निकाल रखा, समीकरण 2 में क्यू आर का मान हमने ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखिए साफ कर दिए ऊपर से, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इट इज, ऐसे कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। अब बी सी हमने कहा था, बी सी किसके बराबर है, 2 बी डी के, मतलब बी डी का ट्वाइस, तो लिखेंगे 2 बी डी, 2 बी डी अपॉन, अब क्यू आर, क्यू आर किसके बराबर है, ट्वाइस क्यू एम के, मतलब क्यू एम का दुगना क्यू आर के बराबर है। यहां लिखा हुआ है क्यू आर बराबर है ट्वाइस क्यू एम, लिखेंगे 2 क्यू एम बराबर, ये ए डी अपॉन पी एम ऐसे कैसे इज, देंगे ए डी अपॉन पी एम। अब आप देखेंगे क्या, 2 से 2 आपस में कट जाएगा, तो 2 से 2 आपस में कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या बचेगा पास में, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम बराबर ए डी अपॉन पी एम। अब आप ये सोच रहे हो कि हमने ऐसा क्यों किया भाई, इस बी सी और क्यू आर के साथ पे हमने ये मान क्यों रखे? अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ये आधी भुजा और ये आधी भुजा। ठीक है, अब ए डी अपॉन पी एम, तो ए डी अपॉन पी एम। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा त्रिभुज इस आधे त्रिभुज के समरूप हो गया, एस 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 नियम के अनुसार एक समरूपता की कसौटी से, क्योंकि इस आधे त्रिभुज में ए बी अपॉन पी क्यू प्राप्त हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, दूसरी भुजा ये हो गई जो आधी भुजा। ठीक है, तो बी डी अपॉन क्यू एम प्राप्त हो गया, दूसरी भुजा का अनुपात, और ए डी अपॉन पी एम, तीसरी भुजा ए डी अपॉन पी एन, ये भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है, हम कह सकते हैं अतः
अतः एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये सिद्ध करना ही नहीं था, ठीक है। हमें तो पूरा त्रिभुज सिद्ध करना, ए बी सी और पी क्यू और हमें तो पूरा त्रिभुज सिद्ध करना। अभी हमने केवल ये आधार त्रिभुज ए बी डी और ये आधार त्रिभुज पी क्यू एम आपस में समरूप सिद्ध किया। अब इससे फायदा क्या होगा आप देखिए, जब ये आध्यात्मिक त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस के अंदर, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसका ये बी कोण और इसका ये क्यू कोण ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस त्रिभुज में बी और इस त्रिभुज में कोण क्यू, क्योंकि ये इन्हीं दोनों त्रिभुजों के कोण है, ठीक। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में या समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है? बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका संगत कोण B का संगत कोण होगा कोण Q, ठीक है। तो B बराबर होगा कोण Q के, ठीक है। आता है कोण B बराबर होगा कोण Q के, ठीक है। दोनों कोण के आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा, ठीक है, तो साफ कर दे ऊपर से, कोई दिक्कत है? इसके अलावा आपको प्रश्न के अनुसार पहले से ही ये ज्ञात था कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको पहले से ही प्रश्न के अनुसार दिया गया था पहले से, ठीक है। तो एक ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, तो दो भुजाओं का अनुपात तो ये आपको पहले से बराबर दे रखा था और हमने उनके बीच का ये कोण भी आपस में बराबर कर दिया। समझ में आया? साफ कर इसको ऊपर से, देखिए लेंगे, जबकि प्रश्न के अनुसार आपको पहले से ज्ञात दे रखा था। पहले प्रश्न के अनुसार आपको पहले से ही ज्ञात था, क्या ज्ञात था भाई, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की संगत भुजा पी क्यू थी, ठीक है, इन दोनों का अनुपात, और बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। वैसे इसके बराबर में आपको माध्यिका भी दे रखी थी, लेकिन अभी हमको माध्यिका से कोई मतलब नहीं है, हमें दो ही विषय लिए, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपको पहले से ही ज्ञात था, ठीक है। ये आपको ये पहले से ही ज्ञात है, ये आपको दिया गया था पहले, ठीक है। हालांकि इसके बराबर में ए डी अपॉन पी एम भी दे रखा था, हमने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है, हमें भुजाओं से ही मतलब है। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और कोण बी, ये जो कोण बी है ये किसके बराबर हो गया, कोण क्यू के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे अतः एस ए एस नियम के अनुसार या समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अतः एस ए एस, ठीक है, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज
ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। समझ आ गया? दो भुजाओं का अनुपात को पहले से बराबर दिया रखा था, हमने केवल ये कोण बी के बराबर कोण क्यू सिद्ध कर दिया। तो एस ए एस नियम के अनुसार ये पूरा त्रिभुज एबीसी और ये पूरा त्रिभुज पी क्यू आर भी आपस में समरूप सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, इसी के लिए आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। मैं समझता हूँ आप समझ में आ गया शायद आपको। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी। इसमें दिया गया है कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, ठीक है, एडीसी ये कोण, ठीक है, डी बिंदु वाला ये कोण एडीसी बराबर है बीएसी के, बीएसी ये पूरा कोण, ठीक है। ए बिंदु जो कोण बना था आपका बीएसी ये कोण और एडीसी ये कोण आपस में बराबर है, ये आपको दिया गया है। अब दर्शाइए कि सी ए क्या बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम ज्ञात है, लिखते हैं हम ज्ञात है, ठीक है। तो ज्ञात हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण एडीसी, एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, ये आपको ज्ञात है, ये दिया गया है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना भाई आपको? तो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई ये तो कोई भुजाओं का अनुपात ही नहीं है, ठीक है, हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको? देखो इसको मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। वे हम पहले आते हैं उत्पत्ति पे। अब देखिए ध्यान से, इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है। अब आप कहेंगे भाई अनुपात तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसका हम अनुपात के रूप कैसे चलेंगे खत्म में आपको सी ए स्क्वायर या स्क्वायर लगा हुआ है, इस जगह आप रफली कर लेते हैं, एक बार बताता हूँ आपको। सी ए स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे बराबर दिया गया सी बी इंटू सी डी, ठीक है, ये आपको दिया गया। इस सी ए पे क्या लगा हुआ, इसका अर्थ होता सी ए इंटू में सी ए, इसको वैसे कह सकते हैं सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू में सी डी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको दो बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी हो गया। अब एक भुजा को आप इधर लेके आ जाइए और दूसरी भुजा को एक को इधर लेके आ जाइए। तो अगर आप इस भुजा को इधर लेके आएंगे तो जाएगा सी ए अपॉन सी बी बराबर ऐसे सी डी अपॉन सी ए। तो देखिए इसको आप देखेंगे तो दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं हो गई, देखिए सी ए, फिर सी ए ये भुजा अपॉन सी बी ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। तो सी ए छोटे त्रिभुज की भुजा और सी बी बड़े त्रिभुज की भुजा बराबर सी डी छोटे त्रिभुज की भुजा, सी डी अपॉन सी ए बड़े त्रिभुज की भुजा। ये सी ए दो बार आ रही है, ये छोटे त्रिभुज की भी भुजा हो सकती है और बड़े त्रिभुज की भी भुजा हो सकती है, तो सी ए, ठीक है। ये इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं है। कौन कौन सा त्रिभुज? एक तो छोटा वाला त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज एबीसी जो है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपको ये दिया गया है और इसी अनुपात के आपके ये संबंध बना सी ए क्या बराबर सी बी इंटू सी डी। अब आप इस संबंध को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा सी ए के साथ में एक बार तो अगर हम बी ले लें तो ए बी सी त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, होने जाएगा ए बी सी हो जाएगा। और सी ए के साथ में अगर हम एक बार डी को ले लें
ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज मिलेगा, डी ए सी त्रिभुज भी मिलेगा, डी ए सी बोल लो और एक ए बी सी बोल लो। अब कौन से त्रिभुज लेना है, एक तो डी ए सी, एक तो ये त्रिभुज लेना आपको, दूसरा ए बी सी, एक लेना ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज आपको लेने हैं। इस संबंध में ही त्रिभुज का नाम छिपा हुआ है। अब देख कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम, समरूप, अब वो अलग बात है, समरूप कैसे होगा, ठीक है। देखिए जो साफ करने हैं ऊपर से क्या लिखेंगे, उत्पत्ति के अंदर पहले यहाँ कर लेते हैं हम, उत्पत्ति में आ जाइए, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी, एक छोटा त्रिभुज लिया और एक बड़ा त्रिभुज हमने ले लिया, क्योंकि जैसा कि हमने अभी याद करके मैंने बताया था आपको, उसी के आधार पर हमने दोनों त्रिभुज ले लिए। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध कर दे हम, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उन्हीं संगत भुजाओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आपका संबंध प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी में, अब ए बी सी में कौन बी ए सी, ये जो कौन है ए बिंदु वाला कौन, इसमें साफ कर देते हैं। लिखेंगे ए बी सी, जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये कौन, कौन बी ए सी, ठीक है, कौन बी ए सी, बी ए सी बराबर है कौन ए डी सी के, कौन से ए डी सी के बराबर कौन ए डी सी। ये दोनों आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि आपको ज्ञात है, ये आपको दिया गया है, ठीक है, इसलिए दोनों कोण बराबर है। लिखा ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, और कोण बी ए सी के, तो एक कोण तो ये बराबर होगा दोनों त्रिभुजों के अंदर। ये जो बी ए सी है ये बड़े त्रिभुज का कोण है, ए बी सी का कोण है, जबकि ए डी सी जो कोण है ये छोटे त्रिभुज का कोण है, त्रिभुज डी ए सी का कोण है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण है जो उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों के अंदर काम में आ रहा, आप ध्यान से देखेंगे ये सी बिंदु पे जो कोण बन रहा है, तो ए बी सी, इसमें भी ये कोण सी बिंदु वाला कोण काम में आ रहा, तो ए डी सी इसमें भी यही सी बिंदु वाला कोण काम में आ रहा। हम कह सकते हैं कोण सी बराबर होगा कोण सी के, क्यों बराबर होगा, देखिए उभयनिष्ठ कोण है, कौन सा कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो आप लिखेंगे ए ए समरूपता की कसौटी से, अतः ए ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ए सी के, त्रिभुज डी ए सी की। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है या समानुपात में होती है।
होती है। अब देखिए, अब ए बी सी, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज भुजाएं लेंगे सी ए अपॉन सी बी, ठीक है। सी ए छोटे त्रिभुज की भुजा है अपॉन सी बी बड़े त्रिभुज की भुजा है। सी ए को हम एक बार छोटे त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं और सी बी बड़े त्रिभुज की भुजा होगी। जैसे कि हमने भी आपको इस क्लियर बताया था, आपको जो संबंध सिद्ध करना था उसके अनुसार आपको सी ए और सी बी भुजा लेनी है एक, तो ठीक है। तो सी ए अपॉन सी बी एक छोटे त्रिभुज की भुजा और एक बड़े त्रिभुज की भुजा। अब इसके अलावा सी डी, ठीक है, छोटे त्रिभुज की भुजा सी डी अपॉन सी ए, ये बड़े त्रिभुज की भुजा। एक भुजा में बड़े त्रिभुज लेनी है, एक भुजा में छोटे त्रिभुज की लेनी है, इस तरीके से। तो सी डी अपॉन सी ए, ये इन दोनों त्रिभुजों की ही संगत भुजाओं का अनुपात है। अगर अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपके संबंध जो सिद्ध करना था वो आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, साफ कर देते, समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखिए सी ए इंटू सी ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, इसको वैसे भी कर सकते हैं सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। इस संबंध को, इस संगत भुजाओं का जो अनुपात था, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में आपके लिए लिखा गया है। ठीक है, और इसका अर्थ यही है, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। और ये भुजाओं का अनुपात समान करने के लिए हमने इन दोनों त्रिभुजों क्या किया, समरूप सिद्ध किया, और इस प्रकार हमें संबंध प्राप्त हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यही आपको सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।